हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने चैनल सेंट सीक्रेट्स में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानसेरा की तरफ से आने वाली एक काफ़ी प्यारी खुशबू अमोर कैफ़े के बारे में। जी हाँ, हमारे काफ़ी सारे भाई हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट किया है कि आप इसे ट्राई कीजिए। काफ़ी सारे लोगों ने डीएम भी किया है। मैं यूज़ कर रहा हूँ इसे। मैं बोलना चाहूँगा कि काफ़ी प्यारी खुशबू है ये, और जिस प्राइस पे ये आती है, मैं बोलना चाहूँगा कि वर्थ है। अ, ये किसी भी एंगल से आपको सिंथेटिक नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा, और डिसअपॉइंट भी आपको नहीं करेगा। ठीक है, इसके नोट्स की हम बात करते हैं। मानसेरा कहता है कि इसमें कॉफ़ी कॉफ़ी के साथ आइसक्रीम का ब्राउन शुगर, एम्बर ग्रीस, एमरेटो, इनका इस्तेमाल किया गया है। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा इसके नोट्स के बारे में बात नहीं करूँगा, बिकॉज़ मैं बोलना चाहूँगा काफ़ी लीनियर है। इसके 1 से 2 ट्रांज़िशंस ही, उससे ज़्यादा नहीं है। तो बस आपको स्मेल समझना है कि कैसी स्मेल है इसकी। तो पहली बात तो मैंने आपको बताया कि कॉफ़ी बेस्ड फ्रेग्रेंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है मार्केट में, कि बहुत ज़्यादा सिंथेटिक लगते हैं। बट ये सिंथेटिक नहीं लगता है कहीं से भी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें वनीला का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया गया है, आप लोगों को बोलना चाहूँगा। तो जैसे ही आप इसे स्प्रे करते हैं, पहले स्प्रे में आपको, मैंने यहाँ पे स्प्रे किया हुआ है। पहले स्प्रे में आपको रोस्टेड कॉफ़ी जो होती है, एकदम स्ट्रॉन्ग स्मेल रोस्टेड कॉफ़ी की। जैसे आप मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप स्टारबक्स में या सीसीडी में या किसी भी कॉफ़ी शॉप में अगर आप जाते हैं, तो वहाँ पर जो एक रोस्टेड कॉफ़ी की स्मेल आती है, उस तरीके की खुशबू आपको इसकी ओपनिंग में महसूस होगा। सिंथेटिक बिल्कुल नहीं लगेगा आपको। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हार्श शार्प जो खुशबू होती है आपको हल्की सी महसूस होगी, बट एटलीस्ट आप इसे 2 से 3 मिनट दीजिए। 2 से 3 मिनट आप देंगे, धीरे से ये सेटल होगा एंड काफ़ी प्यारी सी खुशबू बन जाती है ये। देखिए, ये गुरमौन खुशबू है। जैसे बोला जाता है खा जाने वाली खुशबू, देख के खाने का मन करे किसी चीज़ को। जैसे कॉफ़ी है तो आपको मन करेगा कि कॉफ़ी पीना है। कॉफ़ी के साथ में वनीला का काफ़ी अच्छा ब्लेंड है। स्टार्टिंग के 35-40 मिनट तक आपको कॉफ़ी महसूस होगा आइसक्रीम के साथ में। एंड जैसे मैंने आपको फ्रॉथ बोला ना, तो आइसक्रीम के साथ में आपको कॉफ़ी का ब्लेंड महसूस होगा कि जैसे आइसक्रीम है, आइसक्रीम के ऊपर कॉफ़ी, रोस्टेड कॉफ़ी आप डाल दो, डालने के बाद आप उसको स्मेल करो या आप खाओ तो कैसे लगेगा, एकदम वैसी ही आपको इसकी खुशबू लगेगी। 35-40 मिनट के बाद इसका आइसक्रीम हल्का सा डाउन हो जाता है, आइसक्रीम का जो नोट है, और पीछे से वनीला उभर के आता है। वनीला के साथ में फिर आपको ये कॉफ़ी की स्मेल स्टार्ट टू एंड तक महसूस होगी। लॉन्जिविटी बहुत अच्छी है। लॉन्जिविटी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, बट ये आप समझ के चलिए कि आइसक्रीम एंड एम्बर ग्रीस, ठीक है, हल्का सा एम्बरी आपको महसूस होता है, बट एकदम ड्राई डाउन में जब एकदम अपने एंड पे ये आ जाता है, तब आपको हल्का सा महसूस होगा कि हल्का सा एम्बरी है। मैं बोलना चाहूँगा थोड़ा सा महंगे साइड पे, ऑब्वियसली मंसेरा की जो फ्रेग्रेंसेस होती है वो महंगी ही होती हैं। बट अगर आपके पास कोई डीलर है और आपको ये फ्रेग्रेंस 6 से 7 हज़ार, 7.5 हज़ार के बजट में दे रहा है, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप इसे परचेस कर सकते हो। आप इससे डिसअपॉइंट नहीं होगे। 120 ml की, 125 ml की कुछ बॉटल होती है इनकी। मैं देख लेता हूँ एक बार। आई थिंक 120 ml की बॉटल होती है इनकी। एंड 4 से 5 स्प्रे बहुत हैं इसके। 4 से 5 स्प्रे में आप समझ लीजिए कि आप 8 से 10 घंटे तक, 12 घंटे तक लोगों को बताएंगे मैंने क्या लगाया है। प्रोजेक्शन, देखिए पहले हम बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन की। 3.5 से 4 घंटे तक, 5 घंटे तक ये पुश करता है। 1.5 से 2 घंटे तक तो एकदम पागलों की तरह प्रोजेक्ट करता है। मैं बोलना चाहूँगा ये रूम फिलर है। आप कहीं कमरे में जाके बैठ जाइए, बहुत बड़े कमरे में नहीं, लेकिन अगर आप छोटे कमरे में 150 स्क्वायर फीट के भी एरिया में अगर आप जाके बैठते हैं, तो 5 मिनट के बाद लोग बोलेंगे कि किसी ने कुछ अच्छी सी फ्रेग्रेंस लगाई है। तो इस तरीके की इसकी प्रोजेक्शन है। एंड लॉन्जिविटी, भाई ये 15-20 घंटे तक टिकता है आपके कपड़ों पे, अगले दिन तक महकेगा आपके कपड़ों पे। ये इस तरीके की लॉन्जिविटी है। 5 स्प्रे 6 स्प्रे बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो लॉन्जिविटी बहुत प्यारी है इसकी। प्रोजेक्शन बहुत अच्छा है इसका। किस एज के लोग लगा सकते हैं, देखिए एज में मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, अगर आपको कॉफ़ी बेस और वनीला बेस फ्रेग्रेंस पसंद है, तो किसी भी एज में आप हैं, आप 16, 17, 18 साल, 30, 35, 40 साल, देखिए 40 साल के अंदर अंदर हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा लाइक ये थोड़ी सी इनवाइटिंग सी खुशबू है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर डेट के लिए भी आप कुछ देख रहे हैं तो डेट में भी आप इसे कैरी कर सकते हैं। हाई हीट में बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, गर्मी के लिए ये खुशबू नहीं है।
समर, मानसून, स्प्रिंग, तो उस टाइम पे अगर आप इसे कैरी करना चाहें आप कैरी कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी खुशबू है, इनवाइटिंग सी है। जैसे मैंने आपको बताया डेट नाइट के लिए आप इसे कैरी कर सकते हैं। तो ये है। और प्राइस जैसे मैंने आपको बताया, रिटेल में आप जाएंगे तो 10-12 हज़ार तक आपको इसकी 120 ml की ये बॉटल मिलेगी। बट अगर आपके पास कोई अच्छा डीलर है तो आपको 6-7, 7,500 तक मिल जाती है ये फ्रेगरेंस। जिस तरीके का इसका ब्लेंड है, मैं बोलूँगा वर्थ है। 10,000 भी देना वर्थ है, बट मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि इस फ्रेगरेंस के लिए 10,000 आप पे कीजिए। मैंने इसके लिए जहाँ तक मुझे याद है 7,200 रुपये कुछ पे किया था इस फ्रेगरेंस के लिए। तो ये है मानसेरा की तरफ से आने वाला मानसेरा एमोर कैफ़े। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जल्दी मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।